इस वीडियो में मैं आप सभी को समाकलन के सभी सूत्रों का रिवीजन कराने वाला हूं, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। इसका PDF लेने के लिए आप हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को दिखता होगा कि समाकलन का जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो ये है, इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर n dx, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x पे पावर n+1 बटा n+1 अजोड़ c, जहाँ c एक अपना क्या अचर पद है, ठीक है। c अपना क्या अचर पद है, अर्थात इस पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि x पे पावर 2 रहेगा तो इसका जो इंटीग्रेशन बनेगा कितना बनेगा, तो x पे पावर 3/3 अजोड़ c, ठीक है। तो ये सूत्र नंबर 1 है। इसी का जैसा जो है, इसी का एक अपना है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू कितना बनेगा, x प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x प्लस सी। सूत्र नंबर 2 अपना ये दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ठीक है। तो cos का जो है इंटीग्रेशन कितना होता है, तो sin x प्लस सी, sin x प्लस सी। सूत्र नंबर 3 में ये दिया गया है, sin x का जो है इंटीग्रेशन कितना होता है, तो माइनस में cos x प्लस सी। साइन का जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है, माइनस में cos x प्लस सी। 4 नंबर सूत्र में ये दिया गया है, सेक स्क्वायर x का जो है इंटीग्रेशन जो है वो कितना होता है, तो 10x प्लस सी। सेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है, 10x प्लस सी। कोसेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता कितना होता है, तो माइनस में कोट x प्लस सी, ठीक है। माइनस में कितना होता है, कोट x प्लस सी, ठीक है। तो आगे आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर में ये दिया गया है, सेक x इंटू 10x का जो है इंटीग्रेशन कितना होता है, सेक x प्लस सी। सेक x इंटू 10x का जो इंटीग्रेशन होता कितना होता है, वो सेक x प्लस सी, ठीक है। सूत्र नंबर 7 में ये दिया गया है, कोसेक x इंटू कोट x का जो है इंटीग्रेशन कितना होता है, तो माइनस में कोसेक x प्लस सी, माइनस में कोसेक x प्लस सी, ठीक है। माइनस में कोसेक x प्लस सी। 8 नंबर में ये दिया गया 1/√1 घाटा x स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, तो साइन इनवर्स x जोड़ सी। सी अपना क्या है, अचर पद है, ठीक है। सूत्र नंबर 9 में ये दिया गया है कि 1/√1 घाटा x स्क्वायर, ठीक है। इसका जो इंटीग्रेशन होता कितना होता, माइनस में कोसेक इन्वर्स x, अर्थात ऐसा हम बोल सकते हैं अपना कि दोनों अपना सेम है, इतना का साइन इन्वर्स x होगा, इतना का फिर नेगेटिव में कोस इन्वर्स x भी होता है, ठीक है। नंबर 10 में ये दिया गया है 1/1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो 10 इन्वर्स x प्लस सी, ठीक है। तो ये सूत्र नंबर 10 था। और जो बेसिक जो फॉर्मूला है वो इस पर आपको सभी सवाल जो है, ये सभी फॉर्मूला पे जो सवाल जो है आपको एक्सरसाइज 7.2 और 7.3 में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस पे सवाल ही बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते आगे फॉर्मूला अपना क्या है, ठीक है। सूत्र नंबर 11 में ये दिया गया है 1/1 प्लस x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस में कोट इन्वर्स x प्लस सी, अर्थात 1/1 प्लस x स्क्वायर का जो समाकलन है कितना होगा, तो माइनस में कोट इन्वर्स x प्लस सी। इतना का अपना 10 में भी होता, ठीक है। अपना नंबर आते हैं 12 पे, ठीक है। 12 में ये दिया गया है, इंटीग्रेशन जो है एक्सपोनेंशियल x का कितना होता है, तो e पर पावर x प्लस सी, अर्थात इसको एक्सपोनेंशियल x भी कहा जाता है और e पर पावर x भी कहा जाता है, ठीक है। तो e पर पावर x का जो इंटीग्रेशन कितना होता है, e पर पावर x जोड़ सी, अर्थात एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक है। नंबर 13 में ये आते हैं, a पर पावर x का जो है इंटीग्रेशन कितना होता है, तो a पर पावर x बटा log a जोड़ c, ठीक है। a पर पावर x बटा log a जोड़ c। 14 नंबर में ये दिया गया है 1/x स्क्वायर माइनस 1 का जो इंटीग्रेशन है वो कितना होता है, तो सेक इन्वर्स x प्लस सी, ठीक है। सूत्र नंबर 15 में ये दिया गया है 1/x स्क्वायर घटा 1 का जो है इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, तो माइनस में कोसेक इन्वर्स x प्लस सी, अर्थात 14 नंबर जो है और जो 15 नंबर जो है वो दोनों सेम है, ठीक है। अपना सिर्फ अंतर क्या है अपना कि एगो अपना होता सेक इन्वर्स और सेकेंड अपना जो होता है नेगेटिव में कोसेक इन्वर्स x के बराबर, ठीक है। तो ये सवाल के अनुसार देखा जाता है कि सवाल में जो है अपना सेक इन्वर्स x का लेना है या फिर कोसेक इन्वर्स का लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सूत्र नंबर 16 पे आते हैं, ठीक है। सूत्र नंबर 16 में ये दिया गया है 1/x का जो है समाकलन कितना होगा, तो लोग होगा अपना मोड x, ठीक है। लोग कितना होगा, लोग अपना मोड x जोड़ c। 17 नंबर में आते हैं, 10 का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, तो लोग अपना मोड सेक x जोड़ c, ठीक है।
10 का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, तो log mod में sec x जोड़ c, ठीक है अपना। 18 नंबर में ये दिया गया है कोट x का जो है इंटीग्रेशन कितना होता है, तो log mod में sin x जोड़ c, ठीक है। 19 नंबर में ये है सेक का जो है इंटीग्रेशन कितना होगा, तो log में mod sec x प्लस 10x और जोड़ c, ठीक है। 20 नंबर में ये दिया गया है कोसेक x का जो है इंटीग्रेशन कितना होता है, तो log mod में है कोसेक x घटा कोट x और जोड़ c, ठीक है। ये सूत्र नंबर 20 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। आगे अपना क्या है, कुछ अपना स्पेशल फंक्शन का जो है अपना इंटीग्रेशन देखना हमको, ठीक है। तो सूत्र नंबर 1 पे आते हैं। सूत्र नंबर 1 पे इसमें ये दिया गया है कि 1/x² घटा a², इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो 1/2a इंटू log mod में है x माइनस a बटा x प्लस a जोड़ c। इस पे सवाल भी आप देख सकते हैं, ठीक है अपना। सूत्र नंबर 2 में ये दिया गया है 1/a² माइनस x², ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, तो 1/2a इंटू log mod में a प्लस x बटा a माइनस x और जोड़ c, ठीक है। आगे आते हैं। सूत्र नंबर 3 में ये दिया गया है 1/x² प्लस a² का जो है इंटीग्रेशन कितना होगा, तो 1/a इंटू tan इनवर्स x बटा a और जोड़ c, ठीक है। सूत्र नंबर 4 में ये दिया गया है 1/√x² माइनस a² का जो इंटीग्रेशन है वो कितना होगा, तो log mod में x प्लस √x² घटा a² और जोड़ c, ठीक है। NCERT का 7.4 का जो भी सवाल है वो यही फॉर्मूला पे सब बनेगा, ठीक है। तो अब सूत्र नंबर 5 में ये दिया गया है कि 1/√a² घटा x² का जो है इंटीग्रेशन कितना होगा, तो साइन इनवर्स x बटा a और जोड़ c। सूत्र नंबर 6 में ये दिया गया है 1/√x² प्लस a² का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, तो log mod में x प्लस √x² प्लस a² और जोड़ c, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे अपना जो कुछ फॉर्मूला है वो पार्शियल फंक्शन का, ठीक है अपना, अर्थात इसको हिंदी में बोलता आंशिक विधि द्वारा समाकलन करना, ठीक है। तो ये भी अपना एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है अपना। तो आप इसका भी फॉर्मूला को देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है यदि पार्शियल फंक्शन को तोड़ने के लिए कहा जाएगा तो इसका इस रूप में अगर रहेगा तो आपको इस रूप में मानना पड़ेगा, ठीक है। तो px प्लस क्यू बटा x माइनस a इंटू एक्स घटा b रहेगा, तो आप इसको इस रूप में तोड़िएगा a बटा x माइनस a प्लस b बटा x माइनस b, जहाँ a और b अपना दोनों अपना बराबर नहीं है, ठीक है। सूत्र नंबर 2 में अपना ये है कि px प्लस क्यू बटा x माइनस a का होल स्क्वायर रहेगा, तो आपको जो है इसको पार्शियल फंक्शन में इसको तोड़िएगा अपना, ठीक है। यानी इसको 2 भाग में अगर कीजिएगा तो आप इसको a बटा x माइनस a प्लस b बटा x माइनस a का होल स्क्वायर मानना पड़ेगा, ठीक है। तब आपका जो है इंटीग्रेशन हो पाएगा, ठीक है। 3 नंबर में ये यदि कोई फंक्शन अपना px² जोड़ qx प्लस r अब बटा x माइनस a इंटू एक्स माइनस b इंटू एक्स माइनस सी रहेगा, तो आपको जो है इसको इस रूप में पहले करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जो है आप पहले a बटा x माइनस a प्लस b बटा x माइनस b प्लस c बटा x माइनस सी कर लीजिएगा, उसके बाद ये हल होगा, ठीक है। तो आप जो है इस पे सवाल जो है देख सकते हैं, ठीक है अपना। तो क्वेश्चन इस पे जो क्वेश्चन मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, तो एनसीईआरटी का जो है एक्सरसाइज अपना 7.5 में जो भी सवाल है वो पार्शियल फंक्शन पे मतलब दिया गया, ठीक है। तो आप इस पे सवाल भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूत्र नंबर 4 में ये लिया गया है कि यदि कोई फंक्शन इस रूप में रहेगा px² प्लस qx प्लस r बटा x माइनस a का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी रहेगा, तो आप इसको जो है इस रूप में तोड़िएगा a बटा x माइनस a प्लस b बटा x माइनस a का होल स्क्वायर जोड़ c बटा x माइनस b, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 में ये है कि यदि फंक्शन अपना px² जोड़ qx प्लस r बटा x माइनस a इंटू x² प्लस bx जोड़ c के रूप में रहेगा, तो आप जो है इसको पहले इस रूप में तोड़ लीजिएगा, ठीक है। कैसे, तो a बटा x माइनस a प्लस bx प्लस c बटा x² प्लस bx प्लस c, उसके बाद आपको हल करना होगा, ठीक है अपना। तो इस पे सवाल आप जो है 7.5 में देख लीजिएगा, तो आपका सवाल जो है पूरा क्लियर हो जाता है, ठीक है अपना। ये फॉर्मूला लमसम बहुत कम पूछता, लेकिन इस पे सवाल जो है कभी कभार डाल देता है, तो आप इस पे सवाल जो है आराम से 7.5 में जो है हल किया गया है, या फिर आप अपना ओपन माइंड का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके देख सकते हैं, इसका सभी सवाल वहाँ पे कराया गया है, ठीक है अपना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे अपना आता है इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं खंडसा विधि द्वारा समाकलन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला अपना क्या होता, फॉर्मूला ये अपना है, इसमें दो फंक्शन रहता। ठीक है अपना, जिससे कि यहाँ पे पहला जो फंक्शन है वो fx है और दूसरा अपना क्या है gx है। ठीक है, तो यदि अपना fx इंटू gx का समाकलन करना रहेगा, अर्थात जब दो फंक्शन गुना में रहेगा तो उसका जो है समाकलन जो है कैसे होता है, तो ऐसे होता है। इसका फॉर्मूला होता fx इंटू जी का जो इंटीग्रेशन होगा कितना होगा, तो fx इंटू जी का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, तो ये होता है fx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ gx, अर्थात पहला फंक्शन को रखना है और दूसरा फंक्शन का मतलब इंटीग्रेशन करना है। फिर घटाव करेंगे, इंटीग्रेशन देंगे ब्रैकेट देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन और ब्रैकेट है, पहला फंक्शन का करना यहाँ पे क्या डीसी करना। ठीक है, यानी डिफ्रेंसिएशन करना। एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता, डिफ्रेंसिएशन करना गुना, और दूसरा फंक्शन का करना अपना क्या समाकलन, दूसरा फंक्शन का करना कौन चीज़, समाकलन। ठीक है अपना, फिर जो आएगा ये इतना पूरा का फिर आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। अर्थात इसको अगर हिंदी में कहा जाएगा तो ये बोलेगा यदि दो फंक्शन गुना में रहेगा और आपको उसका समाकलन करना होगा तो कैसे करना पड़ेगा, तो ऐसे। ठीक है, कैसे करना पड़ेगा, तो ऐसे करना पड़ेगा, पहला फंक्शन को रखना पड़ेगा गुना, दूसरा फंक्शन का करना पड़ेगा समाकलन घटाव, फिर इंटीग्रेशन का साइन देना है। उसके बाद पहला फंक्शन का करना अपना डीसी गुना, दूसरा का करना अपना क्या समाकलन, उसके बाद जो आएगा गुना करके इतना पूरा का फिर आपको निकाल देना कौन चीज़, समाकलन। ठीक है, तो ये आपका जो है सवाल बन जाता। ठीक है, इसमें से पहला जो फंक्शन कौन होगा, दूसरा जो फंक्शन होगा वो कौन होगा, इसका डिसाइड करने के लिए एक ट्रिक है। उस ट्रिक से आप जो है पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन को मान सकते हैं। वो अपना ट्रिक क्या है, तो आई लेट, ट्रिक अपना क्या है, आई लेट। इसमें से आई का मतलब होता है इन्वर्स फंक्शन, अर्थात साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है, एल का मतलब क्या होता है, लोग, अर्थात लोग एक्स रहेगा तो उसको बोलेगा एल लोग हुआ। ठीक है, ए मतलब क्या हुआ, अलजेब्रा का फंक्शन, अर्थात एक्स स्क्वायर एक्स क्यू ये सब। ठीक है, टी मतलब क्या होता है, त्रिकोणमिति का फंक्शन, अर्थात साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स कोस एक्स ये सब जो रहेगा। ठीक है, वो त्रिकोणमिति हो गया। ई से क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का फंक्शन, अर्थात जितना भी होगा एक्सपोनेंशियल वो होगा अपना ई में। ठीक है, तो जो सबसे पहले आएगा यानी आई लेट में जो अक्षर मतलब आई आएगा सबसे पहले तो वो होगा पहला फंक्शन। एल अगर रहेगा, मान लीजिए कि ए और एल रहेगा। ठीक है, तो एल अपना होता पहले, अर्थात पहला फंक्शन हमको लोग मानना, अगला अपना मानना अलजेब्रा मानना। यदि मान लीजिए कि दो फंक्शन जो है एक आई वाला होगा एक अपना ई वाला होगा, अर्थात एक इन्वर्स रहेगा एक रहेगा अपना एक्सपोनेंशियल, तो पहला अपना कौन होगा, इसके अनुसार आईलेट के अनुसार आई पहले आता है तो आई बनेगा पहला फंक्शन। ठीक है, और ई बनेगा दूसरा फंक्शन। इस पे सवाल आप जो है देख सकते हैं, ये क्वेश्चन जो आपको मिलेगा 7.6 में मिल जाता। ठीक है, 7.6 में जो है अपना खंडसा विधि पे जो है जो सवाल डाला गया आप उसको आराम से देख लीजिएगा तो आप आपका सारा सवाल बन जाएगा। ठीक है, या फिर आप ओपन माइंड का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके इसका सभी सवाल को देख सकते हैं और अपना नंबर उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। सूत्र नंबर 2 में ये दिया गया। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, यदि कोई फंक्शन रहेगा, ठीक है, यदि कोई फंक्शन इस रूप में रहेगा, ठीक है, इंटीग्रेशन रहेगा और एक्सपोनेंशियल एक्स रहेगा, कोई फंक्शन रहेगा और वही फंक्शन का जोड़ में रहेगा अपना ये मतलब डी सी, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स जोड़ सी। ठीक है, तो आप जो है सूत्र नंबर 2 को आप अपना याद कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला भी पूछता और इस पर सवाल भी पूछता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ अपना स्पेशल इंटीग्रल्स है। ठीक है, कुछ स्पेशल फंक्शन है वो भी आपको फॉर्मूला में पूछा जाता है और इस पर सवाल भी पूछा जाता है। ठीक है अपना, जैसे कि सूत्र नंबर 1 में ये दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर घटाओ ए स्क्वायर डी एक्स। तो इतना का फॉर्मूला क्या होता है अपना, x/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर घटाओ ए स्क्वायर बटा 2 इंटू लॉग मोड में एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर घटाओ ए स्क्वायर और जोड़ सी। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि इस पे सवाल भी पूछा जाता और फॉर्मूला को भी अपना ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता। ठीक है अपना, सूत्र नंबर 2 में ये है इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता, तो x/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर बटा 2 इंटू लॉग
मोड में x प्लस रूट एक्स स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर जोड़ सी, ठीक है। यदि आप समझ को इसको याद कीजिएगा तो ये आसानी होगा याद करने में, क्योंकि जैसा कि आप सभी को दिखता होगा कि सूत्र नंबर 1 और 2 दोनों सेम है, बस खाली माइनस प्लस का अंतर है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ नेगेटिव है वहाँ नेगेटिव कर दीजिएगा, जहाँ जहाँ पॉजिटिव वहाँ पॉजिटिव कीजिएगा, ठीक है। आगे नंबर 3 पे आते हैं। सूत्र नंबर 3 में ये दिया गया है रूट ए स्क्वायर घटा एक्स स्क्वायर का जो है इंटीग्रेशन वो क्या होगा, तो x बटा 2 इंटू रूट ए स्क्वायर घटा एक्स बटा 2 इंटू रूट ए स्क्वायर घटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बटा ए जोड़ सी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला अपना ये होता, आप इसको भी याद कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है और सब्जेक्टिव पे इस पे सवाल भी रहता है, ठीक है। ये तीनों फार्मूला पे जो सवाल आपको मिल जाएगा 7.7 में, या फिर आप ओपन माइंड का जो प्लेलिस्ट बना हुआ आप वहाँ से जाके इस पे सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है। अपना इसका सभी सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यदि कोई सवाल अपना इस रूप में रहेगा तो आप इसको इस ढंग से हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, यदि कोई फंक्शन रहेगा अपना इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू इंटू रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यदि कोई फंक्शन इस रूप में रहेगा तो आप जो है उसको पहले इस तरह से मान लीजिएगा, पी एक्स प्लस क्यू बराबर ये मान लीजिएगा। उसके बाद फिर ए और बी का मान निकालिएगा। ए और बी का मान निकालने के बाद सबको अपना सेपरेट कर दीजिएगा। उसके बाद अपना सवाल अपना क्या होता बन जाता, ठीक है अपना। जैसा कि एगो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया कि यदि मान लीजिए कोई सवाल x प्लस 3 है, रूट 3 घटाव 4x माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। कैसे बनेगा, तो ये बनेगा यही तरीका से, ठीक है। इसका सोल्यूशन जो है आप 7.7 में देख सकते हैं, ठीक है। अपना एक्सरसाइज 7.7 में इसका सोल्यूशन जो है आप देख सकते हैं, उस पर सभी सवाल मतलब मिल जाएगा, ठीक है अपना। या फिर आप ओपन माइंड का जो प्लेलिस्ट बना होगा वहाँ पे जाके इसका सवाल आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ठीक है अपना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल के रूप में योगफल अगर निकालने बोलेगा तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके जो है सवाल को बना सकते हैं। इस पे सवाल जो है आपको 7.8 में मिल जाता है, ठीक है अपना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अपना शुरुआत हो रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, अर्थात यहाँ से आपको जो है निश्चित समाकलन का जो गुणधर्म है वो बताने वाले, ठीक है। तो गुणधर्म नंबर 1 ये दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ अपना जो ए और जो बी है इसमें ए को बोलता अपना लोअर लिमिट और बी को बोलता अपर लिमिट, ठीक। अर्थात ए को बोलता निम्न सीमा और बी को बोलता उच्च सीमा, ठीक है। तो यदि इंटीग्रेशन ए से बी रहेगा और एफ एक्स डी एक्स रहेगा, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए से बी एफ टी डी टी, अर्थात चर को हम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो गुणधर्म है वो ये दिया गया है कि इंटीग्रेशन ए से बी रहेगा एफ एक्स डी एक्स, तो ये कितना बनेगा, माइनस में ए बी से ए एफ एक्स डी एक्स, अर्थात इसका जो सीमा जो है यदि ऊपर नीचे कीजिएगा तो चिन्ह आपको नेगेटिव देना पड़ेगा, अर्थात चिन्ह अपना कौन चीज़ करना होता, चेंजिंग करना होता, ठीक है। इसी के तरह एक आप इसको देख सकते हैं, इंटीग्रेशन ए से ए एफ एक्स डी एक्स रहेगा तो इसका मान कितना आएगा, 0, अर्थात यदि किसी इंटीग्रेशन का अपर लिमिट और लोअर लिमिट बराबर होता है तो उस फंक्शन का जो है समाकलन कितना बनेगा, 0 बनेगा, अर्थात उसका निम्न सीमा और उच्च सीमा बराबर रहेगा तो उस सवाल का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, 0 होता, ठीक। इसका अर्थ ये होता। गुणधर्म नंबर जो है ये अपना है वो ये दिया गया है कि यदि इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स रहेगा तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ए से लेके सी एफ एक्स डी एक्स प्लस बी से सी से बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है अपना। गुणधर्म नंबर 3 में ये दिया गया है ए से बी एफ एक्स डी एक्स रहेगा, ये कितना बनेगा, ए से लेके बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है अपना। आगे गुणधर्म नंबर जो P4 है ये दिया गया है कि यदि इंटीग्रेशन रहेगा 0 से लेके ए तक एफ एक्स डी एक्स रहेगा, ठीक है, तो ये कितना बनेगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके ए तक एफ ए घटा एक्स डी एक्स, ठीक है अपना। गुणधर्म नंबर 5 में जो है ये दिया गया है 0 से लेके 2a रहेगा, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, तब कितना बनेगा, 0 से लेके ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से लेके फिर a, लेकिन ये होगा एफ 2a घटा एक्स डी एक्स, ठीक है। इस पे सवाल जो है आपको मिल जाएगा 7.11 में, ठीक है। तो आप जो है 7.11 का जो सवाल है वो आराम से इसको हल कर लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है अपना। आगे बढ़ते हैं। गुणधर्म नंबर P6 में ये दिया गया है कि इंटीग्रेशन 0 से लेके 2a रहेगा एफ एक्स, तो ठीक है, ये कितना बन जाएगा अपना, तो 2 0 से लेके ए एफ एक्स डी एक्स। ऐसा कब होगा, जब एफ 2a घटा एक्स बराबर होगा एफ एक्स, तब इतना का मान आएगा 2
0 से लेके a एफ एक्स डी एक्स, और 0 से लेके 2 एफ एक्स जो डी एक्स है, ठीक है, इसका मान 0 भी होगा कब, जब f2a घटा x बराबर होगा नेगेटिव में एफ एक्स, तब इसका मान 0 भी होता है। ठीक है, आगे आते गुणधर्म नंबर जो 7 है, जो गलती से यहाँ पे टाइपिंग हुआ, ठीक है अपना। तो गुणधर्म नंबर ये जो 7 जो है इसमें ये दिया गया है, a से लेके -a से लेके a रहेगा, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स रहेगा। ठीक है, ये कितना बनेगा 2 0 से लेके a एफ एक्स डी एक्स। कब होगा ऐसा, जब f घटा x का मान आएगा एफ एक्स, लेकिन इतना का मान 0 भी होगा कब, जब f माइनस एक्स बराबर होगा नेगेटिव में एफ एक्स। ठीक है अपना, आगे बढ़ते हैं। ये जो था आपका निश्चित जो समाकलन है उसका गुणधर्म था। ठीक है, तो ये पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है अपना, आप इतना खाली फॉर्मूला यदि याद कर लेते हैं तो आपका जो है सवाल जो है एग्ज़ाम में कभी नहीं छूटने वाला। ठीक है, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव पे सवाल भी पूछता है। ठीक है अपना, तो आप जो है केवल फार्मूला को याद करके जो है 25 से 30 अंक जो है आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि फार्मूला भी पूछा जाता है और फार्मूला बेस सवाल जो होता है लगभग 80% पूछा जाता है। ठीक है अपना, तो यदि आप केवल फार्मूला को याद कर लेते हैं तो जो है कम से कम जो है 25 से 30 अंक तो आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज तक रखते हैं यहीं तक, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, धन्यवाद।